हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट से पहले दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हैं, उसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों पूरी जानकारी देंगे तो आपके सामने हम वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, हरियाणा में राज्यसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। हुड्डा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो वे प्रदेश में ओल्ड पेंशन यानी ओआईडी परमिशन योजना लागू करेंगे। बता दें कि हिमाचल में भी कांग्रेस चुनाव से पहले ऐसा ऐलान किया था, वहां पर अभी तक ओबीसी लागू हो चुकी है। कांग्रेस में चंडीगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि यदि जननायक जन पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला आश्वासन देते हैं कि उनकी पार्टी के सभी 10 विधायक उनके साथ हैं तो कांग्रेस हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करने पर विचार कर सकती है। यदि राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करती है और इससे राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। सत्तारूढ़ के दल के पास 90 में से करीब 41 विधायक है और फिलहाल सदन के प्रभावी संख्याओं की 87 संख्या है। भाजपा को हरियाणा के लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक और निर्दलीय विधायक नाईपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। तो वही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव के यहाँ पर निर्वाचन हो जाने के बाद इस राज्यसभा उपचुनाव में जरूर संपन्न हुए। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन हुए थे। निर्वाचन आयोग भी अब राज्यसभा उपचुनाव की तारीख में घोषणा नहीं की है, लेकिन खबर के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़ी ऐलान कर सकते हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से कहा कांग्रेस के पास 29 विधायक तथा 3 निर्दलीय विधायकों का हमें समर्थन प्राप्त है तो हमें 13 से 14 विधेयकों की और जरूरत है, लेकिन दुष्यंत पहले ही अपने 10 विधेयकों को पेश करना चाहते हैं, तभी हम उन्हें सोचेंगे। वो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने एक पसंद जवाब में ये बताया। उन्होंने कहा जेजेपी के नेता चौटाला के हाल ही में एक बयान में सवाल किया गया था कि हाल ही में चौटाला ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस को अपने प्रत्याशी खड़े करने की स्थिति में समर्थन की पेशकश की थी। इसी बीच दोस्तों कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी बड़े बदलाव यहाँ पर इन दिनों होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा राज्यसभा सीट के लिए विपक्ष दल के बीच घमासान मचा हुआ है। भाजपा के साथ मिलकर 4.5 साल तक सरकार चलाने वाली जननायक जन पार्टी जेजेपी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस पर बीजेपी के साथ काट करने का आरोप लगा रही हैं। विपक्ष दल में भाजपा के खिलाफ वोट पाने की होड़ मची हुई है। इसी को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर बीजेपी से मिली भगत का भी आरोप लगा रही है। राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार न उतारने का ऐलान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस हरियाणा में करीब 28 विधायक है जिससे राज्यसभा सीट चुनाव होना है, वह भी कांग्रेस के पास थी और दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे, मगर चुनाव में वह इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए। अब इस सीट को लेकर घमासान मचा है। जेजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे ताकि भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। तो वहीं हुड्डा भी उनके पास नंबर गेम नहीं है। भाजपा अपने जेजेपी अपना कैंडिडेट उतारे 10 विधायक को लेकर आए, कांग्रेस समर्थन करेगी। आज हुड्डा ने कहा कि भाजपा अगर दिग्विजय चौटाला को उतारती है तो कांग्रेस समर्थन देगी। हुड्डा के इस बयान के बाद सियासी हलचल पैदा हो गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले काफी बड़े बदलाव के संकेत हरियाणा की राजनीति में हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में 90 सीटों में से 3 फिलहाल 87 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 44 है और भाजपा के पास एक वक्त 43 विधायक हैं और वहीं विपक्ष के पास 44 विधायक थे, लेकिन किरण चौधरी के भाजपा गठन के बाद उसके पास 43 विधायक बचे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच एक बार और खबर आ रही है, हिसार बार एक्सटेंशन के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में भाजपा के सीएम चेहरा घोषित हो चुका। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरा बनाया है, पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं भाजपा में गुटबाजी को लेकर राव इंद्रजीत ने कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है। राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं 34 साल में कांग्रेस में रहा, वहाँ भी गुटबाजी थी और भाजपा में गुटबाजी है, लेकिन भाजपा हरियाणा नई पार्टी है, उस समय के साथ बदलाव आएगा और यहाँ कमियां दूर होगी। राव इंद्रजीत ने अपने हिसार दौरे के बारे में बताया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी फतेहाबाद में थे तब हिसार में रुके थे। हिसार की जनता ने कहा था कि आप यहाँ नहीं आते, हम जनता से वादा किया कि चुनाव के बाद आऊँगा, इसलिए हिसार आया हूँ। राव इंद्रजीत ने इंसाफ मंच में कार्यक्रम में कहा कि यहाँ सामाजिक मंच है, राजनीतिक नहीं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इंसाफ मंच में
कैबिनेट कोविड द्वारा काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राव इंद्रजीत ने सबसे बड़ा बयान दे दिया है कि वो अब दोस्तों मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।